5454. First of all, write down date. Today is 26 November, 2020. What is the day today? Today is Thursday. THURSDAY, Thursday, C dot W dot. Yes, lesson 15, SENTENCES, sentences means वाक्य. Sentences क्या होते हैं? वाक्य. Yes. Read, READ, read. THESE, these. GROUPS, groups of words. Read these groups of words. हमने क्या करना है? ग्रुप्स मतलब इन समूहों को, शब्दों का जो समूह है उसको रीड करना है. TIC के टिक the ONES ones, THAT that make sense. Tick the ones that make sense. और हमने उसके आगे टिक लगाना है जिसकी एक सेंस बन रही होगी, जो एक मीनिंगफुल वाक्य बन रहा होगा. आपने इन प्रीवियस क्लास, यूकेजी क्लास में आपने जंबल वर्ड किए होंगे. RAT, रेट, मैम ने अनस्क्रैम्बल करके दिए होंगे आपको और आपने उसको करेक्ट किया होगा, स्क्रैम्बल किए होंगे. तो आपने उसको अरेंज किया होगा. मान लो मैम ने बोला होगा बैट लिखना है, तो मैम ने आगे पीछे वर्ड किए होंगे, तो आपने उसको करेक्ट किया होगा. इसमें क्या है? ये सेंटेंसेस हैं. इसमें क्या है? आपने इसको करेक्ट फॉर्म में एक सेंस बनानी, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका एक मीनिंग हमें क्लियर हो, उसका समझ में आए. Yes, read it. First is INTHE, the park. In the park. पार्क में. क्या पार्क में? कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ इन द पार्क. आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या? आज जब तक मैं कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं करूंगी तो आपको समझ ही नहीं आ रहा. इन द पार्क. ठीक है. तो सेकंड इज PLAY, प्ले. WEVIN the PARK, पार्क. प्ले वी इन द पार्क. खेलते हम हैं पार्क में. मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐसे जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है. प्ले, खेलते हैं. अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अगर मैं बोलूं हम सब बच्चे खेलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम सब बच्चे खेलते हैं. अगर मैं बोलूं खेलते बच्चे सब हम हैं, तो आपको समझ ही नहीं होगा, क्लियर ही नहीं होगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप मैम. तो प्ले वी इन द पार्क, तो ये क्या है? मीनिंगफुल नहीं है सेंटेंस. नेक्स्ट थर्ड इज WEVPLAY, प्ले. INTHE द PARK, पार्क. वी प्ले इन द पार्क. हम क्या पार्क में प्ले करते हैं? वी प्ले इन द पार्क. तो इससे आपको क्लियर हो रहा है ना? वी प्ले इन द पार्क. तो हमने इसके आगे, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसकी एक सेंस बन रही है, तो हमने क्या करना है? इस पे टिक लगाना है. यस. नेक्स्ट फोर्थ इज AKRAM, अकरम. FOND, फॉन्ड. फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन या किसी चीज का प्रिय होना, मतलब कोई चीज फेवरेट होना. फॉन्ड ऑफ PIZZAS, पिज्जा. अकरम फॉन्ड ऑफ पिज्जा. अकरम को पिज्जा पसंद. अकरम को पिज्जा पसंद. क्या अकरम को पिज्जा पसंद? अकरम पिज्जा का शौकीन. या मतलब इसमें कुछ कमी, अभी मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रही है. तो नेक्स्ट इज पिज्जा, PIZZAS, पिज्जा. FOND, फॉन्ड ऑफ अकरम, जो पिज्जा का शौकीन अकरम. पिज्जा शौकीन अकरम. पिज्जा का जो शौकीन है अकरम. तो ये भी कुछ सेंस फॉर्म में नहीं आ रहा है. तो नेक्स्ट इज AKRAM, अकरम. IS इज FOND, फॉन्ड ऑफ पिज्जा. अकरम जो है वो पिज्जा का क्या है? शौकीन है, उसको वो अच्छा लगता है. तो इसमें पूरा सेंस बन रहा है अकरम इज फॉन्ड ऑफ पिज्जा. यस. इन द ग्रुप, GROUPS, ग्रुप्स. इन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबव. आपने क्या देखा? कुछ शब्दों का ग्रुप्स बने हुए, शब्दों का समूह है. इन द अबव, ऊपर. नंबर थर्ड, जो थर्ड हमने वी प्ले इन द पार्क. एंड नंबर 6 अकरम इज फॉन्ड ऑफ पिज्जा. तो मेक सेंस. इन दोनों की क्या बन रही है? सेंस बन रही है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. नंबर थर्ड और 6 आर सेंटेंस. तो ये जो पूरा एक मीनिंगफुल हमें समझ में आ रहा है, तो ये क्या है? थर्ड और 6 आर sentences. क्या है ये सब? sentences. Yes. Definition of sentences is a sentence is a group of words that makes complete sense
A sentences is a group of words. एक वाक्य जो शब्दों का समूह है जिसकी एक कंप्लीट क्या बन रही है, एक सेंस बन रही है, जिसका एक समझ में आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेंटेंसेस. द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, जो फर्स्ट वर्ड है, जो भी मान लो सेंटेंस लिख रहे हैं हम, जैसे हमने लिखा वी प्ले इन द पार्क, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. ठीक है, हमने जब भी हमने कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, वो फर्स्ट अल्फाबेट है, वो हमने किस में लिखना है, कैपिटल, मतलब बड़ी एबीसी. जो बड़ी एबीसी होती है ना, एक होते स्मॉल लेटर स्मॉल अल्फाबेट, और एक होते कैपिटल. कैपिटल मींस जो बड़ी एबीसी होती है. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है, यस. नेक्स्ट बी पार्ट इज TICK टिक द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस. हमने टिक लगाना है जो उन ग्रुप्स पर, उन शब्दों के समूह पर, उन वाक्यों पर, जिन सेंटेंसेस पर जिनका एक मीनिंग बन रहा है. यस, फर्स्ट इज ROSE रोज, BUSHES बसेस, इन द लॉन, गुलाब की झाड़ियां लॉन में, रोज बस. कुछ सेंटेंसेस तो आपको ना ऐसे ही पता लग जाएंगे कि जो उनका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल नहीं है, लेकिन कुछ में क्या होता है, कैपिटल होता है लेकिन उसके आगे जाके सेंस नहीं बनती है. लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि इसकी सेंस कैसे बनेगी. यस, सेकंड इज THERE देयर, ARER ROSE रोज, BUSHES buses in our lawn. There are रोज बसेस इन आवर लॉन, हमारे लॉन में, हमारे बगीचे में क्या है, गुलाब की झाड़ियां हैं. तो ये क्या बन रहा है, इज अ करेक्ट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस. तो दैट इज करेक्ट. देयर आर रोजेस बसेस इन आवर लॉन. तो हम क्या करेंगे, सेकंड पे यहाँ पे इसके बॉक्स में सामने टिक लगाएंगे. यस, आवर नेक्स्ट इज थर्ड, LOVES लव्स US us or you are our class teacher very much. हमारी मतलब लव्स प्यार करती है, क्लास टीचर अध्यापिका वेरी मच बहुत ज्यादा प्यार करती है, अध्यापिका बहुत ज्यादा, मतलब सारे क्या है, उल्टे अनस्क्रैम्बल किए हुए हैं, आगे पीछे किए हुए हैं, तो ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रही है. नेक्स्ट फोर्थ इज OUR our CLASS क्लास, TEACHER टीचर, LOVES loves, US us VERY very much. आवर क्लास टीचर लव्स अस वेरी मच. जो हमारी क्लास टीचर है वो क्या करती है, बहुत प्यार करती है. दैट इज करेक्ट सेंस ऑफ इज दिस इन दिस सेंटेंस, आवर क्लास टीचर लव्स अस वेरी मच. तो इस सेंटेंस में क्या है, एक सेंस बन रही है, आवर क्लास टीचर लव्स अस वेरी मच. देन तो फोर्थ इज आवर करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट फिफ्थ इज आवर क्लास टीचर लव्स, हमारी क्लास टीचर प्यार करती है, मतलब इसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट दिया हुआ है, आवर क्लास टीचर लव्स. तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, तो इसको हमने क्या करना है, करेक्ट नहीं करना है. नेक्स्ट इज वेंट टू चेन्नई एयर, मैं गया चेन्नई, एयर मतलब एयर हवा में, कुछ मीनिंगफुल नहीं बन रहा है. वेंट टू चेन्नई एयर, चेन्नई मतलब स्टेट है, मद्रास, चेन्नई. नेक्स्ट सेवंथ इज आई वेंट टू चेन्नई बाय एयर, मैं बाय एयर मतलब एरोप्लेन से कहाँ गया, चेन्नई गया. ठीक है, तो आई वेंट टू चेन्नई बाय एयर. तो सेवंथ इज ऑल्सो मीनिंगफुल सेंटेंस, तो मेक अ सेंटेंस. सेवंथ इज अ करेक्ट. यस, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5454. yes, पेज नंबर 5555. सी पार्ट, रीराइट. रीराइट मीन्स दोबारा से लिखने हैं आपने दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस. आपने क्या करना है, दोबारा से इनको एक सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखने हैं, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है, यस. फर्स्ट इज हैज मैरी लिटल अ लैम्प, हैज मैरी लिटल अ लैम्प, हैज मैरी लिटल है, मैरी के पास है, लिटल है, लैम है, तो ये कोई मीनिंगफुल नहीं बन रहा है. तो हम क्या करेंगे, मैरी हैज, हमने क्या करने हैं, इनको सेंटेंस में करेक्ट बनाने हैं. तो फर्स्ट आएगा मैरी, नेक्स्ट हैज अ लिटल लैम्प. आपने पोएम भी की, मैरी हैज अ लिटल लैम्प, क्यों ये ना पोएम, तो उसमें मैरी हैज अ लिटल लैम्प. तो हम पहले मैरी राइट इन फर्स्ट लेटर कैपिटल और अदर लेटर इन स्मॉल, मैरी हैज अ little lamb. Yes, next is
plays with the lamb she, plays with the lamb she, तो पहले क्या आएगा, she आएगा, she plays with the lamb, वह किसके साथ खेल रही थी, she plays with the lamb, ठीक है। जो मेमना होता है, भेड़ या बकरी का बच्चा होता है lamb। नेक्स्ट थर्ड इज the lamb with Mary to the school goes, the lamb with Mary to the school goes, तो फुल सेंस में बनाना है, मैरी गोज टू द स्कूल विद द लैम्ब, मैरी किसके साथ जा रही थी स्कूल, विद द लैम्ब मतलब मेमने के साथ, मैरी गोज टू द स्कूल विद द लैम्ब। नेक्स्ट फोर्थ इज wants the lamb enter to the क्लास, वॉन्ट्स मतलब चाहता था, लैम एंटर क्लास में एंटर करना, मतलब इसका भी कोई वर्ड्स सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, ये सब आगे पीछे करके इन्होंने लिखे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो द लैम वांट्स टू एंटर द, फर्स्ट इज द लैम, मेमना जा रहा था ना क्लास में, क्या जाना चाहता था, द लैम वांट्स टू एंटर द क्लास में जाना चाहता था। laugh all the children, laugh all the children, all the children laugh, all सारे बच्चे थे वो क्या थे, laugh हंस रहे थे, full stop, ठीक है। आफ्टर फिनिश द सेंटेंस हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। सम सेंटेंसेस टेल अस समथिंग, ठीक है, सम सेंटेंसेस टेल अस समथिंग, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सच सेंटेंस, जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। जैसे हम हिंदी में यह मेरा घर है तो पूर्ण विराम लगाते हैं ना, तो अगर हम पूर्ण विराम नहीं लगाते तो उसके साथ अगर कोई और वाक्य जुड़ जाता है तो वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ नजर आता है। तो इसके लिए हमें जब हमारी बात फिनिश हो गई है तो हमने क्या करना है, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सच सेंटेंस, ठीक है। हमने सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब हमें पता लग जाता है कि हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है तो हमने लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है, ठीक। नेक्स्ट इज मैरी लैम इज वेरी क्यूट, देखो क्यूट पे उसके बाद क्या लगाया हुआ है, फुल स्टॉप लगाया हुआ है ना यहाँ पे, CUTE क्यूट, आफ्टर क्यूट फुल स्टॉप। यस सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, आस्क अ क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस, जब हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा मैरी हैज अ लिटिल लैम्ब, तो हमारी एक सिंपल बात ही, सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम बता रहे थे, तो उसमें लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। और सम सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे हिंदी में प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस, ठीक है। वेयर डू मैरी एंड हर लैम प्ले, ठीक है, मैरी और जो उसका लैम था, मेमना था, कहाँ कहाँ प्ले कर रहे थे, क्वेश्चनिंग पूछी गई है ना। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर, हाउ, ठीक है, व्हाट, तो ये क्या करना है, हमने वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। यस पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस, आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के एंड में। यस आवर फर्स्ट इज डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। आपको मान लो आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है डू यू लाइक आइसक्रीम, तो उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, नॉट फुल स्टॉप, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। डू यू लाइक आइसक्रीम, यस इट इज यम्मी, तो उसने जवाब दिया हाँ इट, ये तो बहुत यम्मी है, तो इसमें क्या लगेगा, फुल स्टॉप, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है और इसमें हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। यस डू यू ऑल्सो लाइक आइस, वट फ्लेवर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉबेरी पसंद है, वनीला पसंद है, बटर स्कॉच या चॉकलेट, तो वट फ्लेवर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा फेवरेट उसका जो फ्लेवर है वो पसंद है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आई लाइक स्ट्रॉबेरी, तो उसने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो हमने क्या फील करना है यहाँ पे, फुल स्टॉप, ठीक है। जब हमसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क, और हमसे
जब हमारा सेंटेंस सिंपल होगा कि हमने क्या करना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम? तो अब क्या है, जो गर्ल वो पूछ रहा है, गर्ल क्या तुम्हें भी आइसक्रीम पसंद है? क्वेश्चन मार्क, डू यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम? नो, आई लाइक ढोकला। तो बॉय कहता है नहीं, मुझे तो ढोकला पसंद है। तो उसने आंसर दिया है, तो लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। जब इसने गर्ल ने क्वेश्चन किया डू यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम, तो क्वेश्चन मार्क। और और जब नो आई लाइक ढोकला, तो उसने क्या किया, आंसर दिया, देन यहाँ पे क्या फिल करना है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड फिल पेज नंबर 54 एंड 55 इन योर बुक।